आप ये करके देखो, देखना आपका पॉजिटिव होना, मतलब पॉजिटिव रहने का जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ता जाएगा और आपको फिर महसूस होगा कि आप पूरे दिन पॉजिटिव रह रहे हो। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, हम सब लोग टेक्निक्स के बारे में भी जानते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, टेक्निक्स अप्लाई करते हैं एंड हम सब लोग ये भी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम नहीं करता है जब हम पॉजिटिव नहीं होते हैं, जब हम हैप्पी नहीं होते हैं, जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में या हाई वाइब्रेशन में नहीं होते हैं, राइट। एंड दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर हम पॉजिटिव होते हैं, अगर हम हैप्पी होते हैं, हम हैप्पी वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो हम जो सोच रहे होते हैं, जो हमारे अंदर थॉट चल रहा होता है, हम उससे अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब हम जब हैप्पी वाइब्रेशन में होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हम एक मैग्नेट होते हैं। जो भी थॉट हमारे अंदर चल रहा होता है, हम उससे अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये पता है हम सबको। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम 24 आवर्स पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं या फिर नहीं रह पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 24 आवर्स आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हो। 24 आवर्स में अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, फिर धीरे धीरे खत्म भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ 2 ग्लास मेथड। ये वो वाला 2 ग्लास नहीं है जो एक ग्लास है दूसरे ग्लास में डालो, दूसरे ग्लास से पहले ग्लास में डालो, नो। ये वो 2 ग्लास मेथड है जो मैंने किया है, ट्राई किया है मैंने अपने लिए, एंड मेरे लिए ये सिर्फ एक दिन में काम किया है, सिर्फ एक दिन में। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए कितने दिन में काम करेगा, मैं ये एक दिन का दावा आप लोगों के केस में नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक दिन में काम किया है। हो सकता है आपके लिए एक दिन में काम ना करे, 2 दिन में करे, 3 दिन में करे, 5 दिन में करे, 7 दिन में तो करे, तब भी बहुत है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Dinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने पॉजिटिव थॉट को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे पूरे दिन कंटिन्यू रख सकते हैं, एंड जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर चल रहा होता है हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एंड फिर धीरे धीरे उसको जीरो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जान लेते हैं कि थॉट्स क्या है एंड कैसे चल रहे हैं हमारे अंदर। देखिए, हमारे अंदर हमेशा थॉट्स चल रहे होते हैं। कहा जाता है कि एक इंसान पूरे दिन में 60 to 70,000 थॉट्स सोच लेता है, उसके अंदर चल रहे होते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, थॉट्स तो चलेंगे ही, हम उसको रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए, उसको चलने दो। लेकिन जब ये थॉट्स चल रहे हैं 60 to 70,000 थॉट्स, ये क्या होते हैं? चाहे ये किसी के बारे में भी हो, कोई चीज के बारे में भी हो, कोई सिचुएशन के बारे में भी हो, किसी के बारे में भी हो, या तो ये पॉजिटिव होता है या फिर ये नेगेटिव होता है। हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, जो हमें अच्छा फील हो रहा है, हम खुश हो रहे हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव थॉट्स। कुछ ऐसा हम सोच रहे हैं जो हमें बुरा लग रहा है, हमें दुख हो रहा है, हमें एंगर आ रहा है, हमें जेलस फील हो रहा है, तो ये सारे हो जाते हैं नेगेटिव थॉट्स। तो हमारे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव, और कुछ नहीं होता बीच में, और कुछ नहीं होने के लिए, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव। हाँ, थॉट्स न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन वो हमारे थॉट्स नहीं होते हैं। न्यूट्रल थॉट्स होते हैं किन लोगों का बताओ? गौतम बुद्धा, उनके जो थॉट्स होते थे वो न्यूट्रल होते थे। रजनीश ओशो, उनके थॉट्स न्यूट्रल होते थे। सिस्टर शिवानी, उनके थॉट्स न्यूट्रल होते हैं। वो जो भी सोचते हैं ना, वो इतना ही सोचते हैं कि लाइफ जैसा है वैसे ही अच्छा है। उनको मत देखना कभी कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कर लूँ ऐसा कर लूँ, उनके मन में वो सब नहीं था। मतलब जो उनके लिए लाइफ था, जो उनके लिए सिचुएशन था, जो उनका कंडीशन था, वो उसमें खुश थे। हम कह सकते हैं कि वो लोग न्यूट्रल है, हम लोग न्यूट्रल नहीं है। हम लोग या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अब हम पॉजिटिव कैसे होते हैं? हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, किसी ने कुछ अच्छा कहा, किसी ने कुछ दिया, कोई रिजल्ट मिला, कुछ न्यूज आया, कुछ हमने अचीव कर लिया, ठीक है, तब हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे थॉट्स पॉजिटिव तब होते हैं या फिर हम खुश तब होते हैं जब कोई कारण होता है, कोई रीजन होता है। याद रखो, ठीक है। अगर हम बिना कारण के खुश रहते ना, तो हम ये न्यूट्रल लोगों में काउंट होते हैं।
ठीक है। तो कुछ जब अच्छा होता है हम खुश हो जाते हैं या फिर पॉजिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही कोई बात होती है, कोई रीजन होता है, हो सकता है वो अभी ना हो रहा हो सकता है वो पास्ट में हुआ हो सकता है वो कई साल पहले हुआ हो सकता है वो अभी हमें अफेक्ट नहीं भी करता हो, लेकिन वो रीजन होता है जिसके लिए हम दुखी होते हैं। याद रखो, खुश होने के लिए भी कोई रीजन होता है, दुखी होने के लिए भी कोई रीजन होता है। सिर्फ न्यूट्रल के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, आप बस न्यूट्रल होते हो, आप लाइफ जैसा है आप वैसे खुश होते हो। ठीक है। तो जब कोई रीजन होता है हम खुश होते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई रीजन होता है जिसके लिए हम दुखी होते हैं, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या फिर वो और भी बेमतलब की बात होती है। मतलब कोई बात जो 10 साल पहले हुआ है, या उससे पहले हुआ है, बचपन में हुआ है, या कोई ऐसी बात किसी के साथ हुआ है वो इंसान हमारे सामने नहीं है, या फिर कोई ऐसी बात जो हो चुका है वहां से हम निकल चुके हैं। ठीक है। हम वही सारे बातों को लेके दुखी होते हैं। दुखी होना हमेशा उस चीज के लिए या फिर उन रीजन के लिए होता है जो हमारे सामने नहीं होता है। खुश हम सिर्फ उन कारण के लिए होते हैं, उन सारे रीजन के लिए होते हैं जो हमारे सामने होता है या फिर जो हमारे साथ होता है, वो हुआ तो हम खुश हो गए। ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम कि जो होता है सामने हुआ, तुरंत हुआ, हम उसके लिए खुश हो गए, लेकिन जो पास्ट में हुआ है अच्छा, उसके लिए हम खुश नहीं होते। लेकिन जो पास्ट में हुआ है बुरा, हम उसके लिए दुखी होते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो दुखी होना, ये जो नेगेटिव थॉट्स, हम उसको खोद खोद के लेके आते हैं। वो कवर में पड़े होते हैं, हम उसको खोद के लेके आते हैं एंड हम उसके लिए दुखी होते हैं। या फिर कोई फ्यूचर का ऐसा सिचुएशन जो अभी तक हुआ नहीं, हम उसके लिए दुखी होते हैं। दुखी हम कभी प्रेजेंट के लिए नहीं होते हैं, या तो फ्यूचर के लिए होते हैं, या पास्ट के लिए होते हैं, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन के लिए होते हैं जो अभी हमारे साथ नहीं हो रहा होता है। क्योंकि देखिए, सिचुएशन अगर कुछ खराब होता है ना, वहां पे हम तुरंत सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वहां पे हम एक्ट करने लगते हैं, वहां पे हम सोचते नहीं है। ठीक है। मान लो मैं गिर गई, तो क्या मैं सोचूंगी हाय मैं गिर गई, मैं कैसे गिर गई, मेरे किस्मत में कि ये क्यों है, ऐसा सोचूंगी? या फिर मैं वहां से उठ के अपना मरम पट्टी करके खुद को ठीक करूंगी? है ना। जो हमारे साथ जब बुरा होता है इंस्टेंट, हम उसके लिए ज्यादा नहीं सोचते हैं, उसके लिए हम एक्ट करने लगते हैं। लेकिन जो बहुत पहले हुआ है, हम उसी को सोच सोच के दुखी होते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया कि पूरे दिन में आपको पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं, नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं? क्लियर। हाँ, आजकल हम पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट करते हैं? हमको पता है अफर्मेशन करना है, हमको पता है पॉजिटिव सोचना है, हमको पता है ग्रेटिट्यूड करना है ताकि हम पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, तो फिर हम जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम आर्टिफिशियली पॉजिटिव होने की या फिर हैप्पी होने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पूरे दिन का सिनेरियो। अब हम क्या करेंगे, कैसे हम पूरे दिन पॉजिटिव रहेंगे, कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को खत्म करेंगे? हम क्या करेंगे, 2 ग्लास लेंगे पानी का, 2 ग्लास, एंड दोनों ग्लास का मतलब कांच का होना चाहिए। 2 ग्लास ऑफ ग्लास। ठीक है। ग्लास का 2 ग्लास होना चाहिए, उसमें पानी भर देंगे हम। ठीक है। दोनों ग्लास को हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखेंगे। एक ग्लास इस कमरे में तो दूसरी ग्लास दूसरे कमरे में, एकदम अलग रहना चाहिए। एक की परछाई दूसरे ग्लास पे नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। उस ग्लास को हम नाम भी दे देंगे, एक है पॉजिटिव ग्लास, दूसरा है नेगेटिव ग्लास। ठीक है। नेगेटिव ग्लास को अलग रखेंगे, पॉजिटिव ग्लास को भी अलग रखेंगे। दोनों को हम कवर कर देंगे, कुछ ना कुछ उसमें ढक के उसको रख देंगे। पूरे दिन में हम जब नेगेटिव सोचेंगे क्या करेंगे, पहला कंडीशन बता देती हूँ। जब हमको नेगेटिव थॉट आता है हम क्या करेंगे, याद रखिए या फिर नोट कर लीजिए। जब हमें कोई नेगेटिव थॉट आएगा, हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं एंड अचानक से हमें ध्यान आया कि अरे मैं तो नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं तो दुखी हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे ही हमको समझ आएगा, जैसे ही हम पकड़ लेंगे, जैसे हम अवेयर हो जाएंगे, हम तुरंत जाएंगे नेगेटिव ग्लास के पास। ठीक है। ग्लास को अनकवर करेंगे एंड उसको बोलेंगे कि जो भी नेगेटिव थॉट मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जो भी नेगेटिव थॉट मैं क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो नेगेटिव थॉट मेरे मन में आया है या जो मैंने क्रिएट किया है, ये मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ कि ये मैंने क्रिएट कर किया है, मैं उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दैट,
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो नेगेटिव थॉट मुझे आया है, मुझे पता चल गया, मुझे समझ में आ गया, मैं अवेयर हो गई, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 3 बार आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड तीनों बार आप रीजन बताएंगे। तो ये तीनों चीज़ आपको बोलना है, आपको 3 बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करना है, उसको ढक के रख देना है, छोड़ के आ जाना है, ठीक है। तुरंत आपको वहां से आना है पॉजिटिव क्लास के पास, वहां से तुरंत आप आओ पॉजिटिव क्लास के पास। पॉजिटिव क्लास को आके बोलो कि मुझे नेगेटिव थॉट आया, मैंने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, लेकिन मुझे तुरंत पता भी चल गया, मैं इतना अवेयर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मैं समझ गई कि मैं नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए सॉरी भी बोल दी एंड मैं समझ पाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, कि मैं इतना अवेयर हूँ कि मैं अपना नेगेटिव थॉट को तुरंत पकड़ लिया, मैंने तुरंत मैं उसको जान पाई एंड मैंने उसे रेक्टिफाई किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आगे मैं सारे पॉजिटिव थॉट्स कंटिन्यू करने जा रही हूँ, ठीक है। ये आपको कब करना है? जब एक नेगेटिव थॉट आता है, आपको नेगेटिव क्लास को भी बोलना है, पॉजिटिव क्लास को भी बोलना है, ठीक है। फिर उसको ढक के रख देना है। जब आपको दिन में पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं, आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, आप खुश हो, आप कोई रीजन की वजह से आप खुश हो एंड आपको समझ आ रहा है, आपको पता चल गया, आप अवेयर हो गए कि अरे अब तो मैं खुश हूँ, अब तो मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट चल रहा है, उस वक्त आप तुरंत जाओ पॉजिटिव ग्लास के पास। पॉजिटिव ग्लास को जाके बोलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, कि मुझे बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर दैट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं कंटिन्यू, मैं अब तो पॉजिटिव थिंकर बन भी गई हूँ, या फिर अब मैं कंटिन्यूसली बन रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ एंड मैं सक्सेस हो रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, जो भी बोल सकते हो। खुद को अप्रिशिएट करो, खुद के लिए प्राउड फील करो, खुद को बार बार ये बोलो कि ये मैं पॉजिटिव थिंकर बन रही हूँ, मैं बनने में सक्सेस हो रही हूँ, मेरे से पॉजिटिव थिंकिंग कंटिन्यू हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये सारा चीज़ बोलो उस पॉजिटिव ग्लास को एंड फिर उसे कवर करके रख दो, ठीक है। याद रहा, जब आप नेगेटिव सोचोगे आप नेगेटिव ग्लास के पास जाओगे, आई एम सॉरी बोलोगे, और पॉजिटिव ग्लास के पास जाके थैंक यू बोलोगे। जब आप पॉजिटिव सोचोगे आप सिर्फ पॉजिटिव ग्लास के पास जाके उसे थैंक यू बोलोगे, ठीक है। ये आपका पूरे दिन का एक्टिविटी रहेगा, पूरे दिन आप ये करोगे, दोनों ग्लास अलग अलग रख के। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होगा, रात सोने से पहले आपको नेगेटिव ग्लास में जो पानी है उस पानी को लेकर ड्रेन आउट करना है, उसको पीना ही ना मत, उसको लेके ड्रेन आउट करना है, उसको लेके बेसिन में डाल दो, सिंक में डाल दो एंड वहाँ पानी डाल के आराम से उसको फ्लश आउट कर दो या फिर उसको ड्रेन आउट कर दो एंड ग्लास व्लास धो के आराम से उसको रख दो, ठीक है। जो नेगेटिव ग्लास था उसको आपको ड्रेन आउट करना है, अच्छे से धो धा के उसको रख देना है, ड्राई कर देना है, रात पूरी रात उसको रख दो ताकि ड्राई हो जाए। नेक्स्ट डे आपको फिर वही चीज़ रिपीट करना है। जो आपका पॉजिटिव ग्लास है उसको क्या करना है, उसको ढक के वैसे ही रख दो, पूरी रात के लिए रख दो, वो रात भर वैसे रहना चाहिए। जब वो रात भर रहेगा, सवेरे उठो, अपना रूटीन खत्म करो, नहा धो लो, पूजा करते हो तो करो, फिर उसके बाद आप उस पानी को पी लो। मैं वही करती हूँ, मैं सवेरे उठती हूँ, अपना रूटीन खत्म करती हूँ, नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर मैं पूजा के बाद मेरा वो पहला इनटेक होता है कि मैं वो ग्लास ऑफ वाटर को पी लेती हूँ। उसको पीते वक्त मुझे लगता है पानी का टेस्ट बदल गया है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है एंड मैं उसको खुश हो के पी लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं उसे पूरा नहीं पी पाती हूँ, पूरा 1 ग्लास ऑफ वाटर ना एक साथ पिया नहीं जाता, तो मैं सोचती हूँ वाह कितना पॉजिटिविटी है, कितना सारा पॉजिटिविटी है, मैं एक साथ में इंटेक भी नहीं कर पा रही हूँ, वो इतना सारा पॉजिटिव। मैं उसे नहीं सोचती हूँ कितना सारा पानी है पिया नहीं जा रहा है, मैं उसे सोच रही हूँ वाह कितना सारा पॉजिटिविटी है। ये सब सोच सोच के मैं उस पानी को पी लेती हूँ, खत्म। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको अगेन इस ग्लास में फुल करके रखना है एंड दूसरे ग्लास में भी रखना है। नेगेटिव ग्लास को दूर रखो, पॉजिटिव ग्लास को दूर रखो, वही सेम चीज़ आप रिपीट करो। ये जब मैंने किया था, हुआ क्या, ये जब मैंने किया था फर्स्ट टाइम, ये बात मेरे मन में आया, मुझे लगा ऐसे करना चाहिए, फिर मैंने ये किया। जब मैंने ये किया तो फर्स्ट डे मैं कई बार आके उसको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, मैंने अपने नेगेटिव ग्लास को बोला। लेकिन सेकेंड डे भी मैंने दोनों ग्लास रखा, लेकिन सेकेंड डे मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकेंड डे तो मैं अपने मन से आके कभी कभी बोल रही थी, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम कंफ्यूज, पता नहीं कुछ
ऐसे नेगेटिव थॉट्स अंदर चल रहे हैं या क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आई एम कंफ्यूज। अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ, देन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं ये कई बार बोली अपनी तरफ से, एंड वो भी 1 या 2 बार बोल पाई, ज़्यादा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ये ग्लास वैसे ही रहा, एंड पॉजिटिव ग्लास को मैं और ज़्यादा थैंक यू बोल रही थी, और ज़्यादा मतलब ग्रेटिट्यूड कर रही थी, और ज़्यादा खुश होके पॉजिटिव ग्लास से बात कर रही थी, क्योंकि मैं पॉजिटिव रह रही हूँ, मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, मैं हैप्पी हो रही हूँ, ये करके बार बार मैं पॉजिटिव ग्लास से बात कर रही थी। एंड एट द एंड ऑफ द डे वैसे ही पॉजिटिव ग्लास को मैंने कवर करके रखा, नेगेटिव ग्लास को मैंने ड्रन आउट किया, एंड नेक्स्ट डे पॉजिटिव ग्लास का पानी मैंने पी लिया। एंड ये मैंने कंटिन्यू किया था 7 डेज तक। एक दिन के बाद मुझे दूसरे दिन जरूरत नहीं हुआ, दूसरे दिन तो मैंने जबरदस्ती कहा, तीसरे दिन भी मैंने जबरदस्ती कहा, उसके बाद चौथे, 5th एंड 6th और 7th डे मैंने उसको रखा, उस ग्लास को, नेगेटिव ग्लास को भी रखा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आप ये करके देखो, देखना आपका पॉजिटिव होना, मतलब पॉजिटिव रहने का जो ड्यूरेशन है ना, वो बढ़ता जाएगा, एंड आपको फिर महसूस होगा कि आप पूरे दिन पॉजिटिव रह रहे हो। एंड वन मोर थिंग, पूरे दिन अगर आप पॉजिटिव रह रहे हो तो ये पॉजिटिव ग्लास का जो प्रोसेस है ना, इसको मत छोड़ना। आप उसके बाद भी वही करो, ग्लास ऑफ वाटर रखो, उसको जाके हर बार थैंक यू बोलो, हर बार खुश होकर उससे बात करो, हर बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, हर बार खुद को अप्रिशिएट करो, खुद की तारीफ करो, खुद के लिए प्राउड फील करो, खुद पॉजिटिव रह रहे हो ये बताओ उस पानी को, एंड उसको रखो, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसको पी लो। ठीक है। एक्चुअली मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाहती थी जो 21 डे का लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस चल रहा है, उनके लिए मुझे ये 5th डे का वीडियो बनाना था। मैं सोच रही थी वैसे ही लिख के दे दूँ, लेकिन मुझे लगा शायद सब नहीं समझ पाएंगे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेती हूँ, बाकी लोग भी इसको फॉलो कर ले, सबके लिए भला हो जाएगा। सबके लिए पॉजिटिव रहना एंड कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहना पॉसिबल हो जाएगा, लोग कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रह पाएंगे, रहने में सक्सेस हो जाएंगे, तो मजा आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।